हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज़ाद स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे एसपीडी के द्वारा जितने भी करंट अफेयर हैं ऑनलाइनर, उसको हम देखते हैं आज 1 सितंबर से लेकर जुलाई तक। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि 1 सितंबर 2023 के आधार पर जुड़ा जन्म पंजीकरण के शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है? तो नागालैंड। केंद्र सरकार की वन नेशन वन इलेक्ट्रिसिटी कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली महिला भारतीय कौन बनी है? तो एकता कपूर। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो जया वर्मा। किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? तो जॉर्जिया। ब्रिक्स इनोवेशन फोरम से किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है? तो शांता थोटम को। फील्ड रैंकिंग में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डी गुकेश। गाय जात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नेपाल में। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। 3 सितंबर 2023 को किसे मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया है? तो माधुरी पटेल, नागपुर के, महाराष्ट्र के। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र के। पुरातात्विक विवादों ने किस देश में 3000 साल पुरानी पुजारियों की कब्र का पता लगाया है? तो पेरू। 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन प्रदर्शन करने में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मध्य प्रदेश। चर्चित ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू किया गया है? तो मुंबई में। डुरंड कप 2023 किस टीम ने जीता है? तो मोहन बागान सुपर जॉइंट्स ने। किस राज्य के दिव्यांग के लिए सबल योजना शुरू की गई है? तो हिमाचल प्रदेश। 5 सितंबर 2023 को डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह हो जाएगा सत्यजीत मजमूदार को। 43वां एशियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो जकार्ता, इंडोनेशिया में। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो ओडिशा। विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो दिल्ली में। देश की पहली सोलर सिटी उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश। किस राज्य की रायगढ़ शॉल को जीआई टैग मिला है? तो उड़ीसा। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 कौन बनी है? तो परवीना अंजना। ठीक है। दुनिया के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित किया है? तो बर्मिंघम। INS सुमेधा ने कहाँ अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया है? तो मिस्र में। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? सम्मेलन कहाँ? तो यह हो जाता है नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? तो 10%। किस देश ने शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिका से कृत्रिम भ्रूण बनाया है? तो इजराइल। प्रधानमंत्री मोदी को सुरक्षा देने वाले किस SPG अधिकारी का निधन हुआ है? तो अरुण कुमार सिन्हा। किस राज्य के सेलम सागो को जीआई टैग मिला है? तो यह हो जाता है तमिलनाडु। लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो अदैंत जिंद को। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया है? तो चेन्नई। किस बैंक ने नेशनल फास्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया है? तो SBI। चर्चा में रही उमियाला झील किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में। किस राज्य ने 15 अप्रैल को पोइला बैसाख मनाने का निर्णय लिया है? तो पश्चिम बंगाल।
नेक्स्ट है कि किस राज्य के कैबिनेट ने ट्रांसजेंडरों को समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है? तो झारखंड। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इंदौर। दूसरा स्थान आगरा और तीसरा स्थान थाने। किस देश ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है? तो स्विट्जरलैंड। किस देश ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? तो अमेरिका। किस देश ने सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी में बाहर किया है? तो मैक्सिको। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह हो जाता है बेंगलुरु। किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की? तो भारत। यूएस ओपन 2023 पुरुष एकल किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच। डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार को किसे सम्मानित किया गया है? तो संजय मिश्रा। कहाँ बंगस वैली फेस्टिवल आयोजित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर। इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर का खिताब किसने जीता है? तो किरण जॉर्ज। दुनिया के सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ बनेगा? तो लद्दाख। किस देश ने स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है? तो बिजवाड़ा रेलवे स्टेशन को। वनडे में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं? तो विराट कोहली। किसने बास्केटबॉल विश्व कप 2023 जीता है? तो जर्मनी। सेफ अंडर 16 फुटबॉल चैंपियन का कौन बना है? तो भारत। संसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? केरल। चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? तो वाराणसी। किस नगर निगम ने क्रैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है? तो पटना। 13 सितंबर 2023 को तूफान डेनियल ने किस देश के डरना शहर को 20% हिस्सा तबाह कर दिया? तो लीबिया। किस देश ने वायुसेना को एयरबस को पहला C-295 परिवहन विमान मिला है? तो भारत। 5वीं बार राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो महाराष्ट्र। इस बार नौसेना दिवस किस किले में मनाया गया है? तो सिंधुदुर्ग किला में। IIT शोधकर्ता फार्मास्यूटिकल और खाद्य उत्पाद विकसित किए हैं? तो IIT गुवाहाटी। किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिक के लिए 4 लाख रुपए का बीमा कवर शुरू किया है? तो कर्नाटक। किस राज्य ने मुख्यमंत्री की गृह आधार योजना शुरू की है? तो गोवा। दीप कला मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वाराणसी। OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला 13वां देश कौन सा बना है? तो भारत। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 कौन बनी है? तो एरिका रोबिन। किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो ब्रिटेन। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वनेनेस की अनावरण कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश। जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो भारत। किस राज्य की विधानसभा ने ओबीसी के लिए 27% स्थानीय निकाय सीटों का आरक्षित करने वाला विधेयक पेश किया है? तो गुजरात। टाइम पत्रिका की द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2023 की लिस्ट में कौन सी कंपनी शामिल हुई है? तो इन्फोसिस। इंटरनेशनल कन्वेंशन यशोभूमि कहाँ स्थित है? तो द्वारिका दिल्ली में। कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 84। किस देश ने 12 सुखोई U-30 MKI खरीदने का फैसला किया है? तो भारत। किस एयरलाइंस ने 16 हवाई जहाज़ों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है? तो एयर इंडिया। एशिया कप 2023 किसने जीता है? तो भारत श्रीलंका को हराकर।
कौन सी राज्य सरकार ने नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करेगी? तो महाराष्ट्र। कहाँ स्थित शांति निकेतन को यूनेस्को ने भारत के 41वें विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है? तो वीरभूमि, पश्चिम बंगाल। फ्रांस का सेल्विनियर डी एल आड्रे डेस आर्ट एट डेस लेटर्स पुरस्कार मिला है? तो यह राहुल मिश्रा को। इलावेनिवल अलावरीवन ने महिला की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन कौन बनी है? तो पायल छाबरा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहाँ उड़ान भवन का उद्घाटन किया है? तो दिल्ली। भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो अपूर्व चंद्रा। कहाँ स्थित होयसला मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो बेलूरू, ठीक है, कर्नाटक में। नेक्स्ट है कि ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD कहाँ खोली गई? तो दिल्ली। पुराना संसद भवन अब क्या कहलाएगा? तो संविधान सदन। किस राज्य के मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश। ICC ODI रैंकिंग में कौन शीर्ष गेंदबाज बने हैं? तो युजवेंद्र चहल। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो दिल्ली। नुआखाई जुहार त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो ओडिशा। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो मुंबई। परमिला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नामित हुई है? तो उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने राज्यों के कुलपति की नियुक्तियों की विनियमित करने हेतु विधेयक पेश किया है? तो हिमाचल प्रदेश। किस राज्य के किरीटेश्वर गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार मिला है? तो पश्चिम बंगाल। एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? तो हरप्रीत सिंह और लवलीना बोरोहेन। भारत और किस देश के अभ्यास सीमेक्स किया गया है? तो सिंगापुर, ठीक है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया है? तो असम। किस देश ने भारत में अपने राजनीतिक मिशनों में राजनयिकों की संख्या कम करने की घोषणा की है? तो कनाडा। किसे प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? तो स्वाति नायक। नदी उत्सव का 4था संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो दिल्ली। कौन सा राज्य ई कैबिनेट वाला देश का 4था राज्य बना है? तो त्रिपुरा। सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक कहाँ हुई है? तो वियना। किस देश ने अपने अत्याधुनिक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित युद्ध टैंक बराक का अनावरण किया है? तो इजराइल। कौन सा देश ICC तीनों कमेंट में नंबर 1 बन गया है? तो भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो गोवा। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के किस रेसलर को कांस्य पदक मिला है? तो अंतिम पंघाल को। किस देश ने जागोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो ग्रीस। PM किसान AI चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो कैलाश चौधरी। किस राज्य के प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विजिट 2024 वेबसाइट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो गुजरात। 441 करोड़ रुपए की लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो वाराणसी। किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ा है? तो सिंगापुर। किसे खाद्य पशु का टैग मिला है? तो मिथुन। किसे जम्मू कश्मीर के कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? तो कैप्टन
बना सिंह। भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली। किस राज्य में भारत पाक सीमा पर सांचू पोस्ट पर सीमा द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो राजस्थान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो गाजियाबाद। किस राज्य में कर्मा पूजा त्यौहार मनाया गया है? तो झारखंड। इंडियन स्मार्ट सिटी कन्वेंशन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इंदौर। नोएडा में आयोजित भारत का पहला इंडियन ग्रैंड प्री मोटोजीपी भारत 2023 किसने जीता है? तो मार्को बेजेंची। दूसरा स्थान है जॉर्ज मार्टिन। भारत को किस राज्य में 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला है? तो मध्य प्रदेश। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ की गई है? तो दिल्ली। किस देश ने 41 साल बाद घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत। किस वर्ष 2021 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो वहीदा रहमान को। भारत के कितने प्रतिशत गांव को ODF प्लान घोषित किया गया है? तो 75%। किस राज्य ने 100% ODF प्लान कवरेज हासिल किया? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य को दूसरा बाघ अभयारण्य कैमूर जिले में मिलेगा? तो बिहार। किस राज्य की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है? तो उड़ीसा। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकून का अनावरण किया है? तो ताइवान। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्री पेंशन योजना शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़। चर्चिल के युद्ध में कार्यालयों को किस ग्रुप ने लग्जरी होटल में बदल दिया है? तो हिंदुजा ग्रुप। कानून तकनीकी और न्याय पर उत्तर क्षेत्र वन सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो नैनीताल। भारत में निपाह वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए मोनोक्लोन एंटीबायोटिक खुराक के लिए किस देश से संपर्क लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया। टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग 2024 के 91 भारतीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ISS बंगलौर। भारत ने पुरुषों की स्क्वैश टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। 17 रामानुज पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो रुईक्सियान झांग को। किस देश ने 100 पुरुष अंडर-19 चैंपियनशिप जीता है? तो भारत। उप विजेता है पाकिस्तान। ट्रैपडोर मकड़ी का सबसे बड़ा जीवाश्म मेगामोनोट्रोडियम मैक्लूस्की किस देश में खोजा गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत GST लगाया गया है? तो 28%। मोदी ने किस राज्य में रामागुंडम NTPC परियोजना का उद्घाटन किया है? तो तेलंगाना। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? तो फेडरल बैंक। T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो दीपेंद्र सिंह एरी। नेक्स्ट है भारत ने किसके साथ मिलकर संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। किस देश ने दक्षिण पूर्व एशियाई की पहली हाई स्पीड रेलवे ह्यूस का उद्घाटन किया है? तो इंडोनेशिया। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ किया गया है? तो मैरीलैंड अमेरिका में। ठीक है। तेंजीदर पाल सिंह तूर ने एशिया खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। किस केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ADF प्लस का दर्जा हासिल किया है? तो जम्मू कश्मीर। किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए हैं? तो बिहार। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ में हर घर सोलर अभियान शुरू करेगी? तो लखनऊ तथा वाराणसी।
ओडी ओडीआई विश्व कप के लिए किसे वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर। 4 अक्टूबर 2023 को पीएम स्वनिधि योजना ने कितने लाख स्ट्रीट वेट्स को कवर करने का लक्ष्य हासिल किया है? तो 50%। किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो बिहार। कहाँ के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर। एशियाई खेल 2023 में अनु रानी ने महिलाओं के जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? सुधा मूर्ति। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो हिमाचल प्रदेश। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद। कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर बकलन 2020 बनाएगा? तो ब्रिटेन। भारत के 7वीं सबसे अमीर भारतीय महिला कौन बनी है? तो सावित्री जिंदल। किस राज्य सरकार ने कोनोकार्प पौधे पर प्रतिबंध लगाया है? तो गुजरात। सरकार ने उज्ज्वला योजना को तहत सब्सिडी बढ़कर कितने रुपए प्रति सिलेंडर कर दी है? तो 300 रुपया। एशियाई खेल 2023 में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। अभी पेरिस ओलंपिक में जीता है सिल्वर। उत्तर प्रदेश का पहला पशु सवादाह गृह कहाँ बन रहा है? तो वाराणसी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी राज्य सरकार ने महिलाओं की सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देगी? तो मध्य प्रदेश। 50वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो तिरुपुर। ठीक है। किस देश ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल बियोनोर स्ट्रिंग बनाया है? तो रूस। किसे जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार मिला है? तो डॉक्टर जोयिता गुप्ता। किस देश को रूपपुर परमाणु संयंत्र के लिए रूसी यूरेनियम प्राप्त हुआ है? तो बांग्लादेश। चर्चित मेला सुरंग किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य के याक चुरपी को जीआई टैग मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश। किसे मणिपुर भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है? तो दिलीप नोगमैथम। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जॉन फॉस्को। प्रधान मोदी ने किस देश के पहली हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मध्य प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री लोक सेवा आयोग योजना शुरू किया है? तो असम। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 44वीं बैठक कहाँ आयोजित हुआ है? तो टिहरी। किसने कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो द सवाइवर। किसने प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? तो शिक्षा मंत्रालय। किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बन गया है? तो तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने 5.82 लाख मीट्रिक टन की अन्न खरीदने का लक्ष्य रखा है? तो उत्तर प्रदेश। संपन्न एशिया गेम भारत के कुल कितने पदक जीते हैं? तो 107, 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक, 41 कांस्य पदक। ठीक है, एशियाई गेम में। ठीक है। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देहरादून में। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में कितने साल बाद स्वर्ण पदक जीता है? तो 9 साल। किसने नेशनल शारीरिक दिव्यांग T20 क्रिकेट का चैंपियनशिप में दूसरी बार खिताब जीतेगा? तो जम्मू कश्मीर। किस बैंक ने इंडियाई ऐप लॉन्च किया है? तो इंडस बैंक। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो क्लाउडिया गोल्डिन को। किस राज्य के खमाती चावल को जीआई टैग मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य कौन बना है? तो त्रिपुरा। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह हो गया कोचीन। नेक्स्ट प्रश्न है कि सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन बन गया है? तो बरेली। ओडीआई। ठीक है।
बरेली। ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाला रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो डेविड वार्नर। ठीक है। एनएलसी इंडिया ने कहाँ 810 मेगावाट वाट की सौर फोटोवोल्टिक परियोजना हासिल किया है? तो राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 10 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? तो ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। ठीक है। किस देश के राष्ट्रपति को जेएनयू के द्वारा मानद डायरेक्टर की उपाधि सम्मानित किया गया है? तो तंजानिया। किस राज्य के केंद्रपाड़ा की रसबली मिठाई को जीआई टैग मिला है? तो उड़ीसा। होनरुल इंडिया रिच लिस्ट 2023 में सबसे अमीर भारतीय कौन बना है? तो मुकेश अंबानी। किस भारतीय क्रिकेटर को ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डिंग ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया? तो विराट कोहली। गंगा डॉल्फिन को किस राज्य का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश। किस देश के केल्विन किपटम ने मैराथन विश्व रिकॉर्ड जीता है? तो केन्या। सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों की आवासीय शिक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो श्रेष्ठ योजना। किसने अंडर 90 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीता है? तो सुभी गुप्ता। ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार को एक पोर्टल पर उपलब्ध कराने हेतु रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड। किसने जलवायु परिवर्तन पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? यूएई। किस देश के प्रधानमंत्री ने पदा ब्रिज रेल लिंक उद्घाटन किया है? तो बांग्लादेश। किस राज्य सरकार ने लेक लकड़ी योजना को मंजूरी दी? तो महाराष्ट्र। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली। किस राज्य में हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो झारखंड। किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की मंजूरी दी? तो महाराष्ट्र। इजराइल ने भारतीयों को निकालने हेतु भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ऑपरेशन अजय। इसरो का दूसरा स्फोट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो तमिलनाडु। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाला खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। किस भारतीय अमेरिको को अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने सम्मानित किया है? तो गीता अंजलि राव। किस राज्य में सेतु बंधन योजना के तहत 118.50 करोड़ रुपए की 7 पुल परियोजना की मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा? तो बिहार। भारत में पहली बाल भागीदारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हुई? तो 37%। किस तमिल लेखक को उनकी आत्मकथा सूरबामसम के लिए सरस्वती सम्मान मिला है? शिव शंकरी को। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत कौन सा स्थान रहा? तो 111वां। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? तो यह हो जाता है उदयपुर। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी के तहत लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु। ठीक है। तमिलनाडु। किसे राजनीतिक नेतृत्व के लिए दलपीत सिंह सौद पुरस्कार मिला है? तो आर कृष्ण मूर्ति। किसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 के सूची में शामिल किया गया है? तो एनटीपीसी। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो नागालैंड। किसे फीड विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीता है? तो रौनक सावधानी। ठीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने समाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? तो गुजरात। किस राज्य के काजू को जीआई टैग मिला है? तो गोवा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ रविंद्रनाथ टैगोर के प्रतिमा का अनावरण किया? वियतनाम के बाक निन शहर में इंटरनेशनल फेस्टिवल पार्क में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला एशियाई चैंपियनशिप 2023 के लिए शुभंकर जूही का अनावरण किया है? तो झारखंड।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल किया है? तो स्क्वेबा क्रिकेट तथा बेसबॉल। नेक्स्ट है कि किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो रॉकेटरी द नमामि इम्पैक्ट। किस राज्य के डफर टाइगर रिजर्व में ट्रॉट की नई प्रजाति खोजी गई है? तो मिजोरम। किस राज्य के 9 पिंड सरदारों गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो पंजाब। भारत का पहला तिलपिया वायरस कहाँ रिपोर्ट किया गया है? तो तमिलनाडु। इंद्रमणि पांडे को की जगह किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो अरिंदम बागची। किसे साइकिन नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो नासा। किस राज्य के पहली हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला बेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन बने हैं? तो अल्लू अर्जुन। किस राज्य में काटी बिहू पर्व बनाया गया है? तो असम। विश्व का नंबर 1 वन समय का पादम पंचुकल एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो कैंप गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ में महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वियतनाम के ताओ इंडियन पार्क में। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नीदरलैंड। भारत का स्थान 41वां। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023-28 को किसने लॉन्च किया है? तो द्रौपदी मुर्मू। पुलिस स्टेशन ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला पुलिस स्टेशन है? तो भोपाल। इस वर्ष आयुर्वेदिक दिवस किस थीम पर आयोजित किया गया है? तो वन हेल्थ के लिए आयुर्वेदिक। भारत और किस देश के बीच झूला घाट स्पेशन ब्रिज पूरी तरह चालू हो गया है? तो नेपाल। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क। भारत का स्थान है 44वां। महात्मा बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो कौशाम्बी। भारत ने कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? तो 2040। किस राज्य सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिवेटिव शुरू किया है? तो पंजाब। किसने भारत के आसियान क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो एस जयशंकर। सरकार ने कहाँ खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी? तो लद्दाख। भारतीय सेना ने कहाँ आयोजित 2023 में कैब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है? तो यूके। किस राज्य के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो पंजाब। कौन राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्षता नियुक्त करेगा? तो पसा पटेल। किसने अटारी वाघा बॉर्डर पर देश के सबसे ऊंचे 418 फीट राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया है? तो नितिन गडकरी। पशु चिकित्सक विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण कहाँ होगा? तो गोरखपुर। विश्व ड्रोन ट्रेन सेवा का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर। राज्य के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर श्रद्धांजलि का उद्घाटन किया गया है? तो असम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंकों की जमा लिंक्ड ऋण योजना शुरू की? तो हिमाचल प्रदेश। किस राज्य के धरोडो गांव को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया है? तो गुजरात। किसे यूरोपीय संघ के साखारोवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जिन्ना महसा अमनी। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के
पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली। एंथुरियम महोत्सव शुरुआत हुआ है? तो मिजोरम में। ठीक है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैप्टिक्स का नया नाम क्या रखा गया है? तो नमो भारत। विश्व शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित होगा? 2023 कहाँ आयोजित होगा? तो बर्लिन। ठीक है। 22 अक्टूबर 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय लिंग का अनुपात 904 से बढ़कर कितना हो गया है? तो 907। गजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? तो मिस्र में। इसरो ने क्रू एक्सप्रेस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। भूवैज्ञानिक ने कहाँ मूंगा चट्टान को जीवाश्म का पता लगाया है? तो लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में। किसने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डिजिकैब प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो गूगल। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमौ शक्ति उमरोई छावनी में शुरू हुई है? तो मलेशिया। नेक्स्ट है कि वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सुमन गिल। 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो असम। नेक्स्ट प्रश्न है कि अबू धाबी मास्टर बैडमिंटन 2023 में महिला एकल का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो उन्नति हुड्डा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुभव पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो जितेंद्र सिंह। खबरों में रहा न्यूट्रोनो टेलीस्कोप किस देश से संबंधित है? तो यह हो जाता है चीन। आकाश चांगमा माई ने एशिया पैरा खेल 2023 किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह बैडमिंटन। किस शिक्षक को बिहार केसरी सम्मान से दिया गया है? तो खान सर को। भारतीय नौसेना को सौंपे गए तीसरे अस्टिलथ विध्वंसक का नाम क्या है? तो इम्फाल। किस देश ने भारत में मुक्त पर्यटन वीजा प्रदान किया है? तो श्रीलंका। गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले नैनो डैप संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो गांधीनगर। IQAir मुताबिक दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो मुंबई। पहला है बीजिंग। सैन्य अस्पताल सेवा का महानिदेशक बनने वाली देश की पहली महिला कौन बनी है? तो साधना नायर। चुनाव आयोग ECI ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? तो राजकुमार राव को। बंगाल की खाड़ी से उठने वाली चक्रवाती तूफान हामून को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? तो ईरान के द्वारा। किसे अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? तो अशोक गाडगिल। आदि महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो अहमदाबाद। केंद्र सरकार ने किस राज्य के जामरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड। चर्चित लाइन्स दैट ट्रैक द मूनलाइट किसकी आत्मकथा है? तो एस सोमनाथ के। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि BCCI ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो अमोल मजबूदार को। कौन अमेरिकी सदन के नए अध्यक्ष चुने गए? तो माइक जॉनसन। किस राज्य सरकार ने नौसेना सौर संग्रहालय की स्थापना की आधारशिला रखी? तो उत्तर प्रदेश, लखनऊ। विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज 40 गेंदा में शतक मारने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ग्लेन मैक्सवेल, ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरोपीय संघ और भारत का पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ है जिसमें INS सुबेधा ने भाग लिया है? तो गिन्नी की खाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में अबाबिल मिसाइल और गौरी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यह पाकिस्तान। किस देश के एक अदालत ने
8 पूर्वी भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई। तो कतर। तीसरा उत्तर पूर्व भारतीय महोत्सव शुरू हुआ है। तो वियतनाम के हो ची मिन सिटी में। किस राज्य सरकार ने आई स्टार्टअप टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है। तो राजस्थान। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार किसे दिया गया है। तो दीप नारायण नायक को। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने किन 2 भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन से सम्मानित किया गया है। तो अशोक गौडगिल और सुब्र सुरेश है। नेक्स्ट है कि इंडियन मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ से संपन्न हुआ है। तो नई दिल्ली। केंद्रीय रक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है। तो हरियाणा। चनक का रक्षा संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया है। तो नई दिल्ली। किसे फ्रांस की महानिजुत उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो ऋचा चड्ढा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना को लॉन्च किया है। तो महाराष्ट्र। वार्षिक महोत्सव मेरा हौचो गब्बा कहाँ मनाया गया है। तो मणिपुर। किस देश ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास किया गया है। तो भारत। श्री अन्न महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। तो यह उत्तर प्रदेश। फैक्ट ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है। तो अम्बालिया। फेयर बुक इंडिया रेटिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो विकास अस्केट। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को किस देश के समर्थन मिला है। तो नॉर्वे। एशिया पैरा गेम 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो चीन। 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस। अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य कौन बना है। तो केरल। जाहिद हुसैन ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो रजत। किसने 8वीं बार बैलन डी और पुरस्कार जीता है। तो लियोन मेसी। किस देश ने बिना वीजा के यात्रा की अनुमति दी है। तो थाईलैंड। किस सामाजिक कार्यकर्ता को रोहानी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दीनानाथ राजपूत। वनडे क्रिकेट के सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं। तो शाहीन अफरीदी। क्रिकेट से जुड़े बैजबॉल शब्द को किस डिक्शनरी में जोड़ा गया है। तो यह हो जाता है क्लोनिस। किसे अंडर 90 वर्ग से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बिहान तल्या विकास को। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश के वर्क फोरम में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर कितने प्रतिशत हुई है। तो 37%। किस राज्य के अपना 1 नवंबर को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया। तो कर्नाटक। 1 नवंबर 2023 को यूनेस्को द्वारा किस शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर घोषित किया है। तो कोझिकोड केरल। यूनेस्को द्वारा किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है। तो ग्वालियर मध्य प्रदेश को। किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो वानखेड़े स्टेडियम। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसे मिला है। तो नंदिनी दास को। किस देश के क्रिकेटर डेविड विली ने संन्यास की घोषणा की। तो इंग्लैंड। कहाँ के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रखा गया है। तो कोलकाता। किस राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फार्म बनाया गया है। तो जम्मू कश्मीर। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्या प्रांत किस तोमर ने कौन सा पदक जीता। तो स्वर्ण पदक। फीफा पुरुष विश्व कप 2034 का मेजबानी कौन करेगा। तो सऊदी अरब। ठीक है।
किस देश की सेना द्वारा मिनियोटिमैन थ्री मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो अमेरिका। केरल ज्योति पुरस्कार के लिए सबसे केरल किसे चुना गया है? तो टी पद्मनाभन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वनडे विश्व कप में भारत का सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो मोहम्मद शमी। सशस्त्र बल न्यायाधीकरण के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो राजेंद्र मेनन। नेक्स्ट प्रश्न है कि 3 नवंबर 2023 को जारी हुनरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शिव नादर एशियल टेक के संस्थापक। प्रोजेक्ट कुशा किसने शुरू किया है? तो DRDO ने। किस राज्य में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की गई है? तो कर्नाटक। किस यूरोपीय देश ने 2024 से अपनी गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा की? तो नीदरलैंड। किस राज्य में पारूमाला पेरुनल उत्सव मनाया गया है? तो केरल। नेक्स्ट प्रश्न है कि NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने कहाँ 50 मेगावाट की अपनी पहली नवीकरणीय योजना का दया पार पवन परियोजना की शुरुआत की? तो गुजरात के कच्छ में। ठीक है। किस शहर के नेशनल स्मार्ट कन्वेंशन 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी के प्रथम स्थान प्राप्त हुए हैं? तो इंदौर। अपने सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी कराने वाला दुनिया का सबसे पहला देश कौन बना है? तो भूटान। किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में हमीरपुर जिले में। नेक्स्ट है कि किसने महिलाओं को हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का टाइटल जीता है? तो भारत। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 से बना? तो क्लोलिस। साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने। टाइम्स आउट नियम के तहत आउट होने वाला दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो एंजेलो मैथ्यूज। ठीक है। 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो यह बांग्लादेश ने करेगा। हाल ही में कहाँ गेको को नई प्रजाति खोजी गई है? तो पश्चिमी घाट। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो नई दिल्ली। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? तो पंजाब। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बना है? तो चिली। IIT के तंजानिया के जंजीबार में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर का स्थापित किया गया है? तो मद्रास। कौन सी राज्य सरकार गाय की जनगणना करेगी? तो उत्तर प्रदेश। किस देश ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है? तो श्रीलंका। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 किसे प्राप्त है? तो केरल। कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में नया वन्यजीव दूतावास खोलेगा? तो भारत। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसे IIT द्वारा एटमैन नामक उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की गई है? तो IIT कानपुर। G7 विदेश मंत्री की बैठक कहाँ हुई है? तो जापान। भारत का नया महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो हितेश कुमार को। किस खिलाड़ी ने लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो मुंद्रा पोर्ट, गुजरात। कौन सी राज्य सरकार ने वन जीव आवास कार्यक्रम के तहत प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरुआत की है? तो तमिलनाडु। किस देश ने क्लुचिस्काय सोप्का ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो रूस। भारतीय अनुसंधान संस्थान ने पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए धान की किस एक नई किस्म की विकसित किया है? तो पूसा 2090। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ग्लेन मैक्सवेल। किस देश की महिला क्रिकेट मैकग्लेनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो पेकिंग यूनिवर्सिटी।
9 नवंबर को किस राज्य ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है? तो उत्तराखंड। आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं? तो सुमन गिल। किस राज्य ने रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो असम। किसे प्रतिष्ठित चैंपियनशिप और चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सोमदत्त सिंह को। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है? तो डीवाई चंद्रचूड़। नेक्स्ट प्रश्न है कि आईटीबीपी का 62वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है? तो देहरादून। आइसलैंड में किस ज्वालामुखी के पास लगातार भूकंप आने के बाद आपातकाल की घोषणा की? तो फजाल ज्वालामुखी। किसने राजा भालिंद्र ट्रॉफी जीती है? तो महाराष्ट्र। किस देश ने समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप इवेटो द्वीप मिला है? तो जापान। किस सुरंग में लैंडस्लाइड के कारण वहां काम कर रहे 41 मजदूर फंस गए थे? तो सिलक्यारा सुरंग, उत्तरकाशी, उत्तराखंड। किस देश के क्रिकेट सुनील नरेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो वेस्ट इंडीज। किस देश की रक्षा कंपनी साब 100% एफडीआई पाने वाला पहली विदेशी कंपनी बन गई है? तो स्वीडन। किस राज्य में पहला रेल कोच एस्ट्रोजेट खोला गया है? तो गुजरात। किस देश के वायुसेना का B-21 रेडर ने अपनी पहली उड़ान भरी है? तो अमेरिका। गजा के संघर्ष के बीच इजराइल ने किस देश को वायु रक्षा प्रणाली बेची है? तो फिनलैंड। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह उत्तराखंड। ठीक है। राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष का एथलीट की ट्रॉफी किसे प्राप्त हुआ है? तो श्री हरि नटराजन को। INS सुमेधा ने किस देश की सद्भावना यात्रा की है? तो नामीबिया। किस देश ने बिल्ली जीन किंग कप का खिताब जीता है? तो कनाडा। एम्स्टेड इन मिल्टर्स गीत की ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, इसके लेखक कौन हैं? तो फाल्गुनी शाह। 821 पूर्व क्रिकेटर के बायोपिक है? तो मैथुया मुरलीधरन। ठीक है। 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली। 10वीं एशियन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो जकार्ता। ठीक है। भारत के किस देश में ईगला एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल खरीद रहा है? तो रूस। 15 नवंबर 2023 को माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट की स्क्रो ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो शीतल महाजन। किस राज्य सरकार के द्वारा एवियन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो केरल। एशिया तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दक्षिण कोरिया। 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो झारखंड। 15 नवंबर 2023 को अपेक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो अमेरिका। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला पहला भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो डायना एंड्रूलॉजी। ओडीआई गेंदबाज कौन बने हैं? तो केशव महाराज। इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? तो अमेरिका। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शांति 2023 शुरू हुआ है? तो श्रीलंका। किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है? तो चीन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किसे पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड्स मिला है? तो सलमान रुश्दी को। भारतीय सेना और BRO ने पहला बेली ब्रिज पूरा किया है? तो सिक्किम। वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली। पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद। किस राज्य के विधानसभा ने राज्य में हुई जातिगत जनगणना के बाद जातिगत आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने वाला विधेयक पारित हुआ है? तो बिहार। महाराष्ट्र सरकार ने किसे लता मंगेशकर
पुरस्कार देगी? तो सुरेश वाडकर को 17 नवंबर 2023 को सूचना अनुसार किस देश के राष्ट्रपति के शपथ समारोह में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भारत का प्रतिध्वनि करेंगे? तो मालदीव। वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यूएसए। भारत का स्थान तीसरा। किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है? तो हेलुइनसेट। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन बना है? तो भारत। भारतीय नौसेना ने चौथा पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो आमनी। भारतीय एथलेटिक को वर्ल्ड एथलेटिक ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट प्रश्न है कि 19 नवंबर 2023 को किसे 2023 का केनेथ वेल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बीना अग्रवाल तथा डेविड बर्किंग। किस राज्य ने अस्पतालों में ड्यूटी घंटों के दौरान ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया है? तो त्रिपुरा। किस राज्य ने अंतर्देशीय मछली पालन मैदानी क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तर प्रदेश। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो सेनिस पालासियोस। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसे ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया मिला है? तो रायना रेनॉल्ड्स। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान किसे घोषित किया गया है? तो कोची शहर को। आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो विराट कोहली। किसे देश का बड़े धार्मिक बौद्ध संगठन सोका गकाई के पूर्व प्रमुख डेस्कू इकदा का निधन हुआ है? तो जापान। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो बेंगलुरु। किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश। IFFI 2023 में सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला पुरस्कार के प्रमुख रूप से किसे चुना गया है? तो राजकुमार हिरानी को। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य के सी बाकथॉन फल को जीआई टैग मिला है? तो लद्दाख। 36वां अखिल भारतीय संताली लेखक महोत्सव कहाँ हुआ है? तो बरीपदा में। नेक्स्ट प्रश्न है कि एटीपी फाइनल्स में किसे रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वीर दास। किसे लास वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन। किस राज्य सरकार ने हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो उत्तर प्रदेश। चीन ने म्यांमार आर्थिक गलियारे को कहाँ तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो श्रीलंका। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे 54वें आईफा में सम्मानित किया गया है? तो माधुरी दीक्षित। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास ब्रज प्रहार उमरोई में शुरू हुआ है? तो अमेरिका। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो अहमदाबाद। किसे साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023 जीता है? तो पेरुमल मुरुगन उपन्यास फायरबर्ड के लिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसे भारत के सबसे इनोवेटिव टाइल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया है? तो क्यूटोन टाइल्स को। नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्टर प्रतिम सिंह ट्रांसफॉर्मर लीडर अवार्ड मिला है? तो सी राजकुमार को। नेक्स्ट है कि देश का पहला मेडल इन इंडिया AI सुपर काउंट लॉन्च किया गया है, तो उसका नाम क्या है? तो नीव क्लाउड। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने 36वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता है? तो पंकज अडवाणी। ठीक है। तुर्की से भारत आ रहे किस मालवाहक जहाज को यमन के हूथी विद्रोह ने लाल सागर में हाईजैक किया है? तो गैलेक्सी लीडर्स। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंजाबी साहित्य के लिए धाहान पुरस्कार पाने वाला पहली महिला कौन बनी है? तो दीप्ति बबूता। ठीक है। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो UAE।
जम्मू कश्मीर के किस जिले में केसर को जीआई टैग मिला है? तो किश्तवाड़। नाबार्ड के उप प्रबंधक निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो अजय सूद को। नेक्स्ट प्रश्न है कि घोल पीस को किस राज्य का स्टेट पीस घोषित किया गया है? तो गुजरात। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए किस राज्य सरकार ने सेफ सिटी परियोजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश। चक्रवात माईकोंग का नामकरण किस देश ने किया है? तो म्यांमार। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली। 23 नवंबर 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में तीसरे सबसे बड़े अवैध अप्रवासी आबादी किस देश के हैं? तो भारत। जल के संरक्षण जागरूकता के लिए किस राज्य ने वाटर स्मार्ट किड अभियान शुरू किया है? तो मेघालय। किस आईआईटी शोधकर्ता ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की है? तो आईआईटी रोपर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 23 नवंबर 2023 को संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ 8वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? तो ओडिशा। सशस्त्र ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो कर्नल सुनीता। भारत के किस देश के साथ ई वीज़ा सेवा फिर से शुरू की गई है? तो कनाडा। भारतीय मिशन द्वारा आसियान भारत बाजरा महोत्सव की मेजबानी कहाँ की गई है? तो जकार्ता। सूचना अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनाया गया है? तो बुंदेलखंड। किसे नेशनल मेटालर्जिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर देबाशीष भट्टाचार्य को। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गुवाहाटी। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो डॉक्टर SM सुफैदीन। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य के पर्यटक मिशन को UNTW से वैश्विक मान्यता मिली है? तो केरल। नम्मा कमाल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है? तो अफगानिस्तान। दूसरा CIA इंडिया नॉर्डिक बिजनेस कन्वेंशन 2023 कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सिद्धिपेट जिला तेलंगाना। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्क्वाश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अनाहत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो उत्तराखंड। किसने स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो इशवाक सिंह। अल्टीमेट खो खो लीग का दूसरा सीजन कहाँ आयोजित किया गया है? तो भुवनेश्वर। किस राज्य ने 25 नवंबर को नॉन वेज डे घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है? तो बिहार। मिशन दक्ष लॉन्च किया है तो बिहार। किस रेलवे स्टेशन ने IGBC प्लेटिनम प्रमाण मिला है? तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत और ब्रिटेन ने कहाँ रक्षा परिषद समूह की बैठक आयोजित की है? तो नई दिल्ली। रॉबर्ट सेटोंग को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो मोजाम्बिक। नेक्स्ट प्रश्न है कि कहाँ विद्या समीक्षा केंद्र उद्घाटन किया गया है? तो शिमला। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगी? तो भारत। किस राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉट कट मिल आयोजन शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश। किसे ISB रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो क्रिस गोपाल कृष्णन। किस देश के क्रिकेट इमाद
वासिम ने क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो पाकिस्तान ईश्वर शर्मा ने यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। 26 नवंबर का कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दूध दिवस। किस राज्य को काजू के लिए जीआई टैग मिला है? तो गोवा को। ASIS न्यूट्रिशन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रविंद्र जडेजा। ठीक है। 26 नवंबर 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 6 दशकों में आधे से अधिक ग्लेशियर खो दिए हैं? तो पेरू। कौन सा देश सोशल मीडिया के लिए सख्त वायु सत्यापन योजना बना रहा है? तो भारत। आयुर्वेदिक चिकित्सा के द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो अगेन। भारतीय तट रक्षक बल ने किस राज्य में नवा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया है? तो गुजरात। भारत और किस देश में नई दिल्ली में रक्षा परामर्शी समूह की बैठक आयोजित किया है? तो ब्रिटेन। IISSR ने अधिक उपज वाली काली मिर्च की किस्म विकसित की है, तो उसका नाम क्या है? तो चंद्रा। ठीक है। किस मंत्रालय ने एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम के तीसरे चरण की शुरुआत की है? तो जनजातीय मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनीस भानवाला ISSWC में पुरुषों की रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। डेविस कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इटली ने। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभांकर किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो उज्ज्वल। एक गोरैया। ठीक है, उज्ज्वल। भाषा विज्ञान विषय में गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो रेखा सिंह। अंडर 19 एशिया कप के कप्तान कौन होंगे? तो उदय सहारन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर बैन लगा दिया है? तो इटली। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो माइकल डगलस को। ISSF 20 कप फाइनल में 25 मीटर रैपिड फायर में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बने हैं? तो अनीस भानवाल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने थाईलैंड और श्रीलंका के बाद भारतीय नागरिकों को 30 दिन का फ्री वीजा देने की घोषणा की है? तो मलेशिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने राष्ट्रीय मेटलर्जिस्ट पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो इस्पात मंत्रालय को। सूचना अनुसार भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश। बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आयरिश लेखक पॉल लीच उपन्यास पैगंबर स्वयं के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य केंद्रों को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने। नेक्स्ट है कि मरियम वेस्टर का 2023 के लिए वर्ल्ड ऑफ द फायर आर्थोटिक। ठीक है। किस राज्य का बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य एशिया शेरों का दूसरा घर बनेगा? तो गुजरात। किसने 6 इशिकाई नाम से चैट अविस्टेन पेश किया है? तो इंडिगो। दुनिया का 8वां आचार्य अजूबा कौन बना है? तो अंकोराट का मंदिर। शिक्षा के लिए 20 पुरस्कार किसने जीता है? तो सफीना हुसैन। नेक्स्ट प्रश्न है कि 29 नवंबर 2023 को देश का सबसे बड़े ऑपरेशन एयर वार्षिक व्यापार रेल मेले वाली यात्रा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो उड़ीसा। अचानक काकरटोवा ज्वालामुखी में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ है, वह है इंडोनेशिया। ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बा बैंक का अनावरण किया है? तो ओडिशा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने वाला पहला एयरलाइंस कौन सी होगी? तो इंडिगो। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश।
किसने विश्व स्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए UNHCR नौसेना शरणार्थी पुरस्कार जीता है? तो अब्दुल्ला ही मीर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपराधियों के तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? तो नेपाल। 13वीं सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो पंजाब। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रांसीसी साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो आर्सिया सतार को। कोप 28 समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दुबई। 5वां वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो केरल। 1 दिसंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने दिवस मनाया? तो नागालैंड। किस IIT ने सशस्त्र बलों के अधिकारी के लिए ड्रोन तकनीक परीक्षण का शुरू किया है? तो IIT गुवाहाटी। किस राज्य की मनीषा पाठी भारत की पहली वोमेन एडी डे कैप बनी है? तो उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो देवघर। IMD की विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका। BSF का 59वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है? तो हजारीबाग। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सशस्त्र बलों को मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंसी कलर प्रदान किया है? तो पुणे। भारतीय रेलवे ने पटरियों पर हाथियों से होने वाला दुर्घटना को रोकने के लिए कौन सी तकनीकी पेश की है? तो गजराज सुरक्षा। किस कंपनी में स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो पावर ग्रिड। उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर किया गया है? तो फिरोजाबाद। ठीक है। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रितु गायकवाड़। 2 दिसंबर 2023 को आई रिपोर्ट RBI की रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपये के कितने प्रतिशत नोट बैंक में वापस आए? तो 97.26%। मोदी ने कहाँ लैड IT 2.0 लॉन्च किया है? तो दुबई। भारत सरकार ने किस देश से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है? तो मालदीव। सेना की 31वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुई है? तो जयपुर। इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस का सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो VR ललिता विका को। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्जिन अटलांटिका ने कितने प्रतिशत हरित ईंधन का उपयोग करके उड़ान के साथ इतिहास रचा है? तो 100%। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द हब वर्ल्ड कप वार IIT संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश। समृद्धि कन्वेंशन नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो IIT रोपर। भारत की 84वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो वैशाली रमेश बाबू। नेक्स्ट प्रश्न है कि दुनिया का पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गुरुग्राम में। कौन सा देश सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है? तो भारत। किस देश में मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया। मिजी जॉर्ज पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो मुरली श्रीशंकर को। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड ऑफ द ईयर नामांकित किया है? तो रिच। 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वियना। किस देश ने वित्तीय जोखिम प्रबंधन के लिए एक नीति दृष्टिकोण पेश किया है? तो चीन। COP28 में नवीकरणीय प्रयास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है? तो बिहार को। सियाचिन में तैनात होने वाले भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सक अधिकारी कौन बनी है? तो गीतिका कौल। IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आर्मेनिया। 115 मिलियन वर्ष पुराने शार्क जीवाश्म कहाँ खोजी गई है? तो जैसलमेर राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है
कि किसे कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। तो अक्षय मुकुल को टाइम एथलेटिक ऑफ द ईयर किसे नामांकित किया गया है? तो लियोन मेसी को। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं? तो 4। निर्मला सीतारमन, रोशनी नादर मल्होत्रा, सोमा मंडल, किरण मजूमदार। 100। कौन सा लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर बना है? तो कोलकाता। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्शन GT16SA का अनावरण किया है? तो जापान। ICC रैंक में नंबर 1 T20I गेंदबाज कौन बने हैं? तो रविंद्र बिश्नोई। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 5वां मधुमक्खी दिवस कहाँ मनाया गया है? तो नागालैंड। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाला पहला भारतीय कौन बनी है? तो अक्षता कृष्णामूर्ति। भारतीय मूल की किस लेखिका को सिंगापुर का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो मीरा चंद। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने पहली बार 1000 QBT क्वांट चिप जारी किया है? तो IBM। टाटा मोटर्स ने कहाँ अपना चौथा स्ट्रॉबेरी संयंत्र खोला है? तो चंडीगढ़। किसे जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदान जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सुरेश रैना। किस मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो संस्कृति मंत्रालय ने। किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमृत संस्कृति विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो यह हो जाता है गुजरात। टाटा मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो टेलर स्विफ्ट को। किसने मानव मस्तिष्क की तरह आई जेमिनी पेश की है? तो गूगल। जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो BR अम्बेडकर। ATP रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नोवाक जोकोविच। हाल ही में किस देश ने कलाकार का उन्मूलन किया है? तो बांग्लादेश। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो लाहौर। प्रधानमंत्री मोदी से संबंधित नए भारतीय सामवेद पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो अर्जुन मुंडा को। QS स्थिरता रैंकिंग में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय। किस जिला प्रशासन के द्वारा शुचित्व थीरम परियोजना शुरू किया है? तो कोझिकोड। किसे कर्मवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार। RBI के स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए UPI की सीमा बढ़ाकर कितने लाख कर दी गई है? तो 5 लाख। किस देश ने भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला में आयोजित एडमिरल कप 2023 जीता है? तो इटली। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा भारत पर रहा है? तो 7वें। पहले 3 स्थान पर कोई नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने जुको 2Y3 रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो चीन। किस देश ने दुनिया का पहला 4थी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? तो चीन। ठीक है। 11 दिसंबर 2023 को विकसित 2047 वॉइस ऑफ एर्थ पहल की शुरुआत किसने की है? तो नरेंद्र मोदी। किस राज्य की लाख डोंग हल्दी को GI टैग मिला है? तो मेघालय। स्टार्टअप फंडिंग विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका। दुनिया का तीसरे सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी कौन बनी है? तो ITC लिमिटेड। भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाला CEO कौन है? तो थीरी डलापोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास BIMSTEX 2023 शुरू किया गया है? तो वियतनाम। नेक्स्ट प्रश्न है कि COP28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इन्वेंटर अवार्ड किसे दिया गया है? तो डॉक्टर अतुल सहाय को। रेजर पावर इंफ्रा किस राज्य में 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाएगा? तो उत्तराखंड। इटली के द ऑर्डर ऑफ मेटिंग से किसे सम्मानित किया गया है? तो कबीर द्विवेदी को। भारतीय नौसेना ने कहाँ द्विवर्षीय
प्रस्थान अभ्यास पूरा किया है? तो मुंबई। किस बैंक ने नारी शक्ति शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, BOI। सार अमरलता तोरागीत महोत्सव कहाँ मनाया गया है? सार अमरलता तोरागीत महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश। किसे ब्याह सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? तो पुष्पा भारती। समरंदन यादें हेतु। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाले पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? तो फितिमा वासिम। किसे अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्ममणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो जावेद अख्तर। किस IIT ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीकी विकसित की है? तो IIT मद्रास। ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सूर्य कुमार यादव। कौन FDI प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र। क्रिस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर निर्णयात्मक पैनल में शामिल किया गया है? तो नितिन साहनी को। फिच हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो क्वालालंपुर। चक्रवात जैसपर से किस देश के लोगों को प्रभावित हुए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया। गूगल के टॉप ट्रेनिंग एथलीट की लिस्ट में एकलौता भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो सुमन गिल। किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है? तो फ्रांस। नेक्स्ट प्रश्न है कि 14 दिसंबर 2023 को जारी मर्मस के 2023 गुणवत्ता के जीवन सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो हैदराबाद। सूचना अनुसार कौन सा राज्य सरकार सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी? तो मध्य प्रदेश। भारत की सबसे तेज और इलेक्ट्रॉनिक नाव बाराकूड कहाँ लॉन्च की गई है? तो केरल। मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता है? तो रिजुल मैनी। BCCI ने किस पूर्व क्रिकेटर के सम्मान में जर्सी नंबर 7 को रिटायर करने का फैसला किया है? तो MS धोनी। विश्व का सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का नाम निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो लद्दाख। यूनाइटेड वर्ल्ड कप रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अंतिम पंघाल को। साल 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो अली अबू अवाद तथा डेनियल बरेनोझो। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधियां का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो पुणे। कौन हुर्नून इंडिया की टॉप अंडर 30 की लिस्ट में शीर्ष पर रहे हैं? तो केवल बेहोरा। दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ बना है? तो सूरत। दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादन कौन बन गया है? तो म्यांमार। कल के रहने योग्य शहर विश्व पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो गांधीनगर गुजरात। 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुए हैं? तो नई दिल्ली। भारत में स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विग UAV का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो कर्नाटक। 17 दिसंबर 2023 को जारी IUCN के रेड लिस्ट अपडेट के अनुसार मीठे जल की कितने प्रतिशत मछलियाँ विलुप्त होने की ओर है? तो 25%। 17 दिसंबर 2023 को यूनिरोटी के लिए चुनी गई पहली भारतीय महिला बनी है? तो उमा शेखर। किसने मेड फॉर इंडिया कृत्रिम AI का अनावरण किया है? तो भविष अग्रवाल। किस देश के द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए जहाज को भारतीय नौसेना पुनः सेवा में शामिल करेगी? तो मालदीव। किसके द्वारा स्वदेशी जलवायु पुनर्निर्माण प्रणाली विकसित की गई है? तो यह हो जाता है IIT टीम पुणे।
नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 जीता है? तो नोवाक जोकोविच एवं आयरन सबलेका। 17वां राय सेन अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 उद्घाटन कहाँ किया गया हुआ है? तो नई दिल्ली। सूचना अनुसार IMF किस देश के अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए 33.7 करोड़ डॉलर देगा? तो श्रीलंका। 17 दिसंबर 2023 को SBI के रिपोर्ट के अनुसार कब तक महिलाओं के मतदाताओं की संख्या पुरुष से अधिक हो जाएगी? तो 2029 तक। किस देश ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीज़ा आवश्यकता को समाप्त कर दिया है? तो ईरान। किसने पहला सीनियर नेशनल स्कूनर खिताब जीता है? तो सौरभ कोठारी। खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हरियाणा। किस देश के शासक के निधन के बाद देश के लिए दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है? तो कुवैत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ में अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है? तो लखनऊ। किस AI ने प्रधानमंत्री मोदी का भाषण वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया है? तो भाषानी AI ने। टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं? तो नाथन लियोन। ठीक है। भारतीय वायुसेना में स्वदेशी समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो आंध्र प्रदेश। 18 दिसंबर 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हैदराबाद। किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की है? तो शेख हसन खां। मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वदेश महामंदिर का शुभारंभ कहाँ किया है? तो वाराणसी। किसने MRF फार्मूला 2000 का ताज अपने नाम किया है? तो संदीप कुमार। किस देश की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी की फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इजराइल। पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो हरियाणा। भारतीय सशस्त्र बलों को कहाँ गोल्डन अवाइल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो श्रीलंका। IPL के इतिहास में महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को किस टीम ने खरीदा है? तो कोलकाता नाइट राइडर ने। ठीक है। किस राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश। अंडर-19 एशिया कप खिताब किसने जीता है? तो बांग्लादेश। कृषि विपणन सुधार में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो आंध्र प्रदेश। कौन सा देश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? तो महाराष्ट्र। और दूसरा सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश। पिछले 6 वर्षों में UPI लेन देन में 1 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपये हो गया है? तो 139 लाख करोड़। किसने G20 शिखर सम्मेलन में गोलमेज आइकन अवार्ड जीता है? तो श्रीनिवास नाइक। AI पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत। किस राज्य के कैबिनेट ने एडवांस्ड पीडियाट्री सेंटर बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक डेटा रिपोर्टिंग पोर्टेबल किसने लॉन्च किया है? तो प्रहलाद जोशी। ठीक है। प्रहलाद जोशी। एक्सचेंज ने किस शहर में जेनेटिक AI स्टूडियो खोला है? तो बंगलुरु। ठीक है। किसे भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल अवार्ड ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो पूनम खेत्रपाल। एक साल में 1000 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाले पहली भारतीय एयरलाइंस कौन बनी है? तो इंडिगो। किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसरो। किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांड इशू के जरिए 7425 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो HDFC बैंक। कौन इंडियन इंडस्ट्री प्राइमरी लीग में मुंबई टीम को मालिक बने हैं? तो अमिताभ बच्चन। किस बैंक ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 5 ट्रिलियन का आंकड़ा छुआ है? तो SBI। किस राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश।
किसे सलमा बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत नामित किया गया है? तो अमृता रायचंद्र। अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो कुरुक्षेत्र हरियाणा। किस राज्य सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है? तो मणिपुर। की देश भर में कितने प्रतिष्ठित कलाकार विकसित भारत के राजदूत बने हैं? तो 20। किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड दिया गया है? तो मोहम्मद शमी को। किसे मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो बेनायन राय रॉय चौधरी। सूचना अनुसार भारत सरकार कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता 7480 मेगावाट से बढ़कर 22,480 मेगावाट करेगी? तो 2032 तक। किसने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? तो सुकृता पॉल। 22 दिसंबर को जारी लीड्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो तमिलनाडु। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन बना है? तो केरल। किस रिपोर्ट में T2 को विश्व स्तर पर शीर्ष सुंदर एयरपोर्ट के रूप में मान्यता मिली है? तो बेंगलुरु एयरपोर्ट। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कक्षा 8 के छात्रों के टेबल वितरण की शुरुआत करेगी? तो यह आंध्र प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2024 का मुख्य अतिथि कौन बने हैं? तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जियो मार्ट के साथ। यूनेस्को ने कहाँ रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया है? तो अमृतसर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसे प्रतिष्ठित फिच पुरस्कार जीते हैं? तो हार्दिक सिंह एवं सविता पुनिया। ठीक है। 22 दिसंबर 2023 को आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण के सामना कर रहे हैं? तो अफगानिस्तान। ठीक है। भारतीय नौसेना ने किस जल के क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? तो गल्फ ऑफ अडेन। गुजरात सरकार ने किस शहर से शराब प्रतिबंध हटाया है? तो गिफ्ट सिटी। ठीक है। कहाँ के राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू हुई है? तो यह हो जाता है हिमाचल प्रदेश। बंधन बैंक को किस राज्य ने ई ग्रेस पोर्टल का राजस्व प्राप्त करने का अधिकार मिला है? तो असम। मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का ताज किसे मिला है? तो आस्था रावल। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन किया गया है तमिलनाडु में। ITT गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होने वाला पहली भारतीय कौन बनी है? तो बीटा रानी। किस बैंक ने हीरा उपयोग के लिए उद्योग प्रथम प्रोग्राम शुरू किया है? तो इंडस्ट बैंक। किस मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों ऐप लॉन्च किया है? तो वस्त्र मंत्रालय ने। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को केमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 2024। कौन सा राज्य सरकार मिशन इनोवेशन @ दिन शुरू करेगी? तो बिहार। किसने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है? तो डॉक्टर एस जयशंकर। 24 दिसंबर 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोयले आधारित बिजली उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 8%। कौन सा राज्य व्यापक शहरी गैसीय वितरण नीति के लिए तैयार किया है? तो हरियाणा। गुजरात के किस शहर में केमिकल और पेट्रोकेमिकल पर प्री वाइब्रेट समिट सेमिनार आयोजित किया गया है? तो भरूच। सेंट्रल रेलवे अपने कितने स्टेशन पर पैनिक स्विच लगाया है? तो 117। किस टीम ने 17वां ऑल इंडिया शहीद मेजर अमित त्रिपाठी क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो दिल्ली। डिजी यात्रा चेहरे की पहचान तकनीकी कितने भारतीय हवाई अड्डे पर लागू की है? तो 13। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने
किस देश पर पदभार ग्रहण किया है? तो श्रीलंका। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसे भाला फेंक खिलाड़ी के लिए प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? तो सुमित अंतिल को। किस आईआईटी ने जेनिथ अकादमी के साथ मिलकर रेल प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया है? तो आईआईएम काशीपुर। दिव्यांग बच्चों के लिए जल्लोष 2023 कार्यक्रम का 13वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो पुणे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो गुजरात। किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती है? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। बीटर कार्निवाल कहाँ शुरू हुआ है? तो शिमला। किसने कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सोनी स्पोर्ट। खेली जाने वाली सैफ चैंपियनशिप फरवरी 2024 में खेली जाने वाली सैफ चैंपियनशिप अंडर 19 भारतीय महिला टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो शुक्ला दत्ता। तीसरे अटल गौरव सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किस लेखक को दिया गया है? तो अतुल कुमार रॉय। अंग्रेजी भाषा के लिए अनिरुद्ध कनेस्टी को। ठीक है। किसे मानद पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो दिलीप तिर्की को। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों और उनकी मां द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान को चिन्हित करने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बीरल बाल दिवस। किसने भारतीय युवाओं को विदेश प्रवास में मदद करने के लिए प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया गया था? IOM। फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला एथलीटों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रही है? तो इका स्वीटेक। किस देश ने ओपेक से बाहर निकालने का फैसला किया है? तो अंगोला। किस देश ने ओपेक से बाहर निकालने का फैसला लिया है? तो अंगोला। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो अनमोल खरब। ठीक है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? तो संजीव। अंग्रेजी भाषा के लिए नीलम शरण गौर को। ठीक है। किस देश के खिलाड़ी डीएन एगलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका। खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कहाँ शुरू होगा? तो जापान। कौन सा राज्य 84% इंस्टॉलेशन के साथ रूफटॉप सोलर में शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात। आईआईटी को पूर्व छात्रों ने 57 करोड़ रुपये दान दिए? तो आईआईटी मुंबई। भारत ने किस देश को कोच्चि तेल की खरीद के लिए अपना पहला भुगतान रुपए में किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात। 8वीं हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी का समापन कहाँ हुआ है? तो बैंकॉक में। 28 दिसंबर 2023 को जारी इंडियन स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा राज्य काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य है? तो केरल। सऊदी अरब में आयोजित 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो मैनचेस्टर सिटी। छठे खेलो इंडियन यूथ गेम्स का शुभांकर लॉन्च किया गया है? तो इनका नाम क्या है? तो बीरा मंगाई वेलू नाचियार को। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में भारत के वाणिज्य दूतावास खोलने का मंजूरी दी? तो इटली। किस देश ने लाल सागर को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन प्रोस्टिबिटी गार्जियन शुरू किया है? तो अमेरिका। किस देश ने 8 पूर्व नौसैनिक की मौत की सजा को रोक दिया है? तो कतर। कौन सा राज्य भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है? तो गुजरात।
किस देश ने चंद्रमा लैंडर ले जाने वाले HIIA रॉकेट के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो जापान। मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब किसने जीता है? तो केतकी राउत। 12वें दिव्य कला मेला 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सूरत। भारत का पहला AI शहर कहाँ बनाया जाएगा? तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश। पाकिस्तान आम चुनाव 2024 के लिए किस एकमात्र हिंदू महिला ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है? तो डॉक्टर सबीरा प्रकाश। कोविड-19 के नए वेरिएंट का नाम क्या है? तो एजन 1। ठीक है। किसे बिहार राज्य के पूर्व सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो त्रिपुरी शरण को। किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन लागू करने का निर्देश दिया है? तो उत्तर प्रदेश। किस देश ने अपने नेवी चीफ को नया रक्षा मंत्री बनाया है? तो चीन। किस राज्य ने अभ्यास हस्त का कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो तेलंगाना। किस देश ने मेंगजियांग नामक अत्याधुनिक महासागर ड्रिलिंग जहाज का अनावरण किया है? तो चीन। सूचना अनुसार भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण कहाँ किया गया है? तो गुजरात। इसरो ने अगले 5 वर्ष के कितने जियो इंटेलिजेंस उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो 50। किस देश ने राष्ट्रपति ने ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकृति किया है? तो अर्जेंटीना। किसे होमगार्ड, अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो विवेक श्रीवास्तव। 30 दिसंबर 2023 को जारी आंकड़े के अनुसार बनाए गए कुल आयुष्मान कार्डों में लगभग कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? तो 49%। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक कौन बन गया है? तो भारत। मोदी कहाँ वापस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेगा? तो UAE। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्य श्री योजना लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश। सूचना अनुसार कौन पृथ्वी के करीब आने वाला क्षुद्र ग्रह एपोसीड का अध्ययन करेगा? तो नासा। फीड विश्व ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप 2023 के महिला वर्ग में कितने रजत पदक जीता है? तो किसने रजत पदक जीता है? तो केनेरी हम्पी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि JCC खाड़ी सहयोग परिषद के किस देश के साथ संयुक्त व्यापार समझौता किया है? तो दक्षिण कोरिया। केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना के ब्याज दर बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 8.2%। किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धा पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दिया है? तो झारखंड। 31 दिसंबर 2023 के किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो मिर्जापुर की पिंकी को। ठीक है। 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो तेलंगाना। किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से बाहर होने का निर्णय लिया है? तो अंगोला। 1 जनवरी 2024 के आय रिपोर्ट के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत सरकार द्वारा लगभग कितने करोड़ दंपत्ति कार्ड वितरण किए गए हैं? तो 1.25 करोड़। 1 जनवरी को DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 66वां। किस राज्य के हट्ठी समुदाय के अनुसूचित जाति को दर्जा मिला है? तो हिमाचल प्रदेश। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो BR कंबोज को। किसे ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता संभाली है? तो रूस। ब्रिक्स के 2024 की अध्यक्षता संभाली है तो रूस। भारत और किस देश के बीच डेटर्ज साइक्लोन सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो UAE। भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो पाकिस्तान। भारत का पहला गर्ल सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो मथुरा, उत्तर प्रदेश। किसने स्काउटिंग जूनियर ओपन अंडर 19 का खिताब जीता है? तो अनाहत सिंह। किस राज्य के एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो गुजरात। किस देश का माउंट
लेवटोजोवी ज्वालामुखी फटा है तो इंडोनेशिया। पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है तो जम्मू कश्मीर। 3 जनवरी 2024 को आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर है तो भारत। किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत बानी केंद्र लॉन्च किया है तो उत्तर प्रदेश। केनरा बैंक कहाँ अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च करेगा तो बेंगलुरु। 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाले दुनिया की पहली महिला कौन बनी है तो फ्रैंकेस बेंटनकोट। किसे सुप्रीम कोर्ट कानून सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो बी.आर. गवाई को। किस राज्य का दियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है तो पश्चिम बंगाल को। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख कौन नियुक्त किए हैं तो दिनेश के त्रिपाठी। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है तो नई दिल्ली। 4 जनवरी 2024 को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है तो केरल। किसे विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है तो रणधीर जायसवाल को। मोदी ने कहा 400 करोड़ रुपए को फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है तो तमिलनाडु। कौन मिसेज इंडिया 1 इन मिलियन 2023 के मेजबान विजेता बनी है तो रूपिका गोवर। किस राज्य के मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये किया है तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है कि राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है तो छत्तीसगढ़। किस देश के हिम तेंदुओं को राष्ट्रपति घोषित किया है तो किर्गिस्तान। किस राज्य के वांगचो शिल्प को जीआई टैग मिला है तो अरुणाचल प्रदेश। 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख कहाँ मिला है 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख कहाँ मिला है तो गोवा। किस राज्य में चांदूबी उत्सव मनाया गया है तो असम। किसने अपना डायरेक्ट टू सेट स्टारिंग उपग्रह लॉन्च किया है तो स्पेस एक्स। क्यूम्बोज राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे मिला है तो स्थिति मुखोपाध्याय। ठीक है। किस राज्य के कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न महोत्सव आयोजन को मंजूरी दी है तो मध्य प्रदेश। किस राज्य ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है तो पश्चिम बंगाल। दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन बना है तब पंजाब। ठीक है। डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ कौन बना है तब फ्रांस। सूचना अनुसार भारत सरकार किस देश में भारत पार्क बनाने का योजना बना रही है तो यूएई। किस राज्य के डोगरिया कौन सॉल को जीआई टैग मिला है डोगरिया कौन सॉल को जीआई टैग मिला है तो ओडिशा। ठीक है, ओडिशा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है तो एंड्रिल क्रूज को सम्मानित किया गया है। भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है तो यह चेन्नई। किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया है तो असम। सूचना अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायतें किस राज्य में दर्ज की गई है तो उत्तर प्रदेश। भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे सीईओ नियुक्त किया है तो रघुराम अय्यर को। सूचना अनुसार एनएचपीसी किस राज्य में कुम्फा हाइड्रोजन स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी तो गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीबीटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है तो विराट कोहली। 7 जनवरी 2024 को कौन नववर्ष मनाया गया है तो महायान नववर्ष। किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है तो ओम बिरला। किसने 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं को 20 रिकॉर्ड तोड़ा है तो बिट्टू टाइम्स चेपेट। नेक्स्ट प्रश्न है कि एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर बढ़ सकती है तो 7.3%। किसने PRITHVI
विजयन योजना का अनावरण किया है? तो नरेंद्र मोदी। आईआईटी मंडी और किस आईआईटी शोधकर्ताओं ने कैंसर के दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियर किया है? तो आईआईटी मद्रास। भारत के वित्त वर्ष 22-23 में कितने लाख करोड़ से अधिक के उत्पादनों में निर्यात किया है? तो 60। किसने जल प्रबंधन के लिए CI राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो हीरो मोटो कॉर्प। जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सेथिल पांडियान को। किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसरो। टाटा पावर के किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो तमिलनाडु। किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो सुचेता सतीश। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का शुरू हुआ है? तो गोवा। भारत के सबसे बुजुर्ग स्तनौल भालू बबूल का कहाँ के चिड़ियाघर में निधन हो गया है? तो भोपाल। एशिया ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत। कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है? तो भारत। किस राज्य में देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसदम का उद्घाटन किया है? तो मध्य प्रदेश। किसने मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृत के आयाम का विमोचन किया है? तो जनरल बीके सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोल्डन ग्लोब 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? तो क्रिस्टोफर नोलन को। किस राज्य ने 2026 से 27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है? तो गुजरात। किसने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है? तो जर्मनी। किस देश ने कुत्ता के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो दक्षिण कोरिया। गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो फ्रांस। किस राज्य में कॉलेज फंगथांगसी मिशन की शुरुआत हुई है? तो मणिपुर। किस राज्य के रेड आंट चींटी को GI टैग मिला है? तो उड़ीसा। भारतीय नौसेना में कहाँ में अडानी डिफेंस और एरोस्पेस के स्वदेशी रूप से निर्मित दृष्टि 10 UAV मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया है? तो हैदराबाद। किस देश के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 के मुख्य अतिथि रहे? तो सऊदी अरब। किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके द्वारा विकसित असोलेट राइफल उग्रम को लॉन्च किया है? तो DRDO ने। किस देश ने चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो सिंगापुर। सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करेगा? तो छत्तीसगढ़। कहाँ के बेसन के लड्डू को GI टैग मिला है? तो अयोध्या के। किस देश के भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की गई है? तो डेनमार्क में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है? तो इंदौर तथा सूरत संयुक्त रूप से। नेक्स्ट प्रश्न है कि घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दिव्यकृति सिंह। हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 80वें। 11 जनवरी 2024 को जेंगब्रो ओपन 2024 में कुश्ती के टूर्नामेंट में किस देश के भारतीय 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो अमन सहरावत। ठीक है, अमन सहरावत। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण कोरिया को कंपनी सीमेक्स किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगा? तो गुजरात। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो उड़ीसा। किस देश ने एक नया उपग्रह आइस्टीन प्रो लॉन्च किया है? तो कोचीन। एशिया शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रिदम संगवान ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक।
ठीक है, रितम शर्मा कांस्य पदक जीते थे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना की शुरुआत करेगी? तो कर्नाटक। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? तो बर्निहाट, ठीक है, बर्निहाट बन गया है। किसे मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे सम्मान दिया गया है? तो सविता कासवाल को। किस राज्य के सांगली जिले में नया अटपाडी संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तो महाराष्ट्र। दक्षिण नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? तो उपल कोठुन। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश के ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है? तो आइसलैंड। दीवान में हुई पहले बीच गेम में कौन चैंपियन बना है? तो मध्य प्रदेश। T20 इंटरनेशनल में 150वें मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है? तो केरल। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड्स पिस्टल इवेंट में कितने गोल्ड मेडल जीता है? किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो योगेश सिंह, ठीक है, योगेश सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है कि 15 जनवरी 2024 को ICUN रेड लिस्ट में अनुसुरक्षित रूप में वर्गीकृत किया गया है हिमालयन ब्लू वुल्फ को। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की है? तो पेंच टाइगर, महाराष्ट्र। सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन आर्मी में। भारत और किस देश के नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स आयोजित किया गया है? तो थाईलैंड, ठीक है। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय आरक्षण कहाँ बनाया गया है? तो मुजफ्फरपुर, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला वीडियो में बनाएंगे। अभी बहुत बारिश हो रहा है, ठीक।